तो कल हमने लास्ट किया था, इमेज निकाली थी सोर्स की अराउंड सर्कुलर सिलेंडर। आज हम इमेज निकालेंगे डबलेट की अराउंड सर्कुलर सिलेंडर। तो आपको इस वाले आर्टिकल में क्या दे रखा है, मान लीजिए उसी तरीके से ये एक सर्कल ले लिया हमने, सर्कुलर सिलेंडर का जो सिर्फ बेस दिखेगा आपको जेड एक्सिस के अलोंग, इसकी एक्सिस है सिलेंडर की, इसलिए हम एक्स वाई प्लेन कंसीडर करके चलते हैं, तो सर्कल हो गया। और हमने बाहर की तरफ यहाँ पे एक डबलेट ले लिया एट जेड इज इक्वल टू डी पे। डबलेट है तो पक्की बात है कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, से अल्फा। ठीक है, अल्फा एंगल हो गया और इसकी स्ट्रेंथ ले ली हमने एम। स्ट्रेंथ हमने इस डबलेट की एम नहीं म्यू ली है, सॉरी। हम डबलेट की स्ट्रेंथ जनरली म्यू लेके चलते हैं, तो मैं म्यू लिखूंगी, स्ट्रेंथ जो है इसकी वो म्यू है। तो पहले आप मुझे बताइए इस डबलेट का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा। म्यू ए स्क्वायर अल्फा बाय जेड माइनस जेड म्यू। यस, जेड माइनस डी, ये लिख लेंगे। अब क्योंकि हमने सिलेंडर इंसर्ट कराया है तो पक्की बात है कि हम कैसे लिखते हैं, ओरिजिनल जो हमारे पास होता है एफ जेड प्लस एफ बार जेड बार, ये लिखते हैं। तो ये एक तरीके से एफ जेड है। इस पे जब मैं पहले एफ जेड बार भी कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपके पास म्यू ई की आयटा अल्फा बाय ए स्क्र बाय जेड माइनस डी। लेकिन हमें एफ का भी बार लेना है, तो मैं एफ का अगर बार लूंगी यहाँ पे, इन शॉर्ट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बैठा है तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम करते क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के करूँ, ये तो एक शॉर्टकट बताया आपको। एक्चुअली में हम एफ जेड का होल बार ये निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा एफ जेड, तो म्यू ई की आयटा अल्फा बाय जेड माइनस डी है। यहाँ हो जाएगा म्यू ई की आयटा अल्फा का बार बाय में जेड माइनस डी का बार। अब डी तो एक रियल नंबर है, आपका रियल एक्सिस पे है और म्यू भी स्ट्रेंथ है, तो इन दोनों से तो बार हट जाएगा। बार इस पे जब आएगा तो इसका कॉन्जुगेट ई की माइनस आएगा अल्फा, और जब इस पे बार आएगा जेड बार, वो जाता है ए स्क्र बाय जेड माइनस डी। तो हमने ये इस तरीके से लिखा है। क्लियर हुआ है यहाँ पर? अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है जो सेकंड वाला, अभी तक तो कुछ समझ आ नहीं रहा। जब तक यहाँ पे z नहीं बनेगा तब तक समझ नहीं आएगा। तो कल की तरह हम यहाँ पे z बनाने की कोशिश करेंगे। म्यू ई की आयटा अल्फा बाय जेड माइनस डी माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेके और डी भी कॉमन ले लूँ नीचे से, 1/d, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू ई की माइनस आयटा अल्फा माइनस 1/d, यहाँ से कॉमन लिया मतलब d बाहर आया माइनस के साथ, तो यहाँ 1 आ गया एक तरीके से। और यहाँ माइनस ए स्क्र बाय जेड डी, क्योंकि कॉमन लिया तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा उसी से। अब इसको z बनाएंगे तो z से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऑल ओवर। तो हमने क्या किया, इसी को आप चाहो तो एक ही स्टेप में ले सकते हो, z बाय डी दोनों कॉमन, d की बजाय। ठीक है, कॉमन इकट्ठा ले सकते हैं, हम अलग अलग ले रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ क्या बन गया, म्यू ई की आयोटा अल्फा, यहाँ z लेके आना है माइनस ए स्क्र बाय डी। तो यहाँ z लाए हो, अगर आपने z से मल्टीप्लाई तो z से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि दोनों सेम ही चीज बन जाए। एक तरीके से 1/z को बाहर लिया है। क्लियर है यहाँ तक? यार इसको क्या हो रहा था पता नहीं। अभी z को ऊपर भी ले जा सकती हूँ, मेरी मर्जी है हाँ? लेकिन इस तरीके से लेने में एक बहुत बड़ी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पे। ये ऊपर तो चला गया, ठीक है, म्यू जेड बाय में डी आ गया यहाँ पे, ई की आयोटा अल्फा बाय जेड माइनस ए स्क्र बाय डी। अभी भी अगर हम देखें तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रही, माइनस आयोटा अल्फा का, सॉरी। क्या अभी भी आप बता पा रहे हो कितने डिग्री का क्या बना है? यहाँ पे ऊपर z बैठा है, नीचे z माइनस ए स्क्र बाय डी। अगर सिर्फ ऊपर z नहीं होता तो हम डायरेक्ट बता देते कि म्यू बाय डी स्ट्रेंथ का एक डबलेट बन गया ए स्क्र बाय डी पे, जो एंगल माइनस अल्फा बना है।
ठीक है, नेगेटिव साइन को भी एडजस्ट करने की कोशिश करते किसी तरीके से, ठीक है ना, स्ट्रेंथ में। लेकिन इस z ने काम खराब किया अभी, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। म्यू बाई डी को यहीं रहने दो। ई की माइनस आयोटा अल्फा है आपके पास, क्या मैं -1 की जगह पे, इस माइनस की जगह पे प्लस करके और माइनस की जगह पे ई की आयोटा पाई लिख दूं? एक ही बात है, बताइए पहले ये बताइए। एक यस मैम। ई की आयोटा पाई कितना होता है? कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कोस पाई इज -1 और साइन पाई 0, तो -1 ही इसकी वैल्यू आना है, तो मैंने -1 की जगह ये लिखा है ई की आयोटा पाई। और इसको यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको इसके साथ कंबाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा? ई की आयोटा पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्ट उधर ही हमने कंबाइन कर दिया। तो ये स्टेप भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मेन मेरा क्वेश्चन क्या था कि यहाँ से z को हटाना, तो हम नीचे की जैसा सेम बनाना चाहेंगे इसको। तो इस z के अंदर मैं क्या करूं? ए स्क्र बाय डी सब्ट्रैक्ट कर दूं और ए स्क्र बाय डी ही ऐड कर दूं। भाई में तो ये है ही z माइनस ए स्क्र बाय डी, तो हमने ऊपर न्यूमरेटर में z वाले में ए स्क्र बाय डी ऐड किया और ए स्क्र बाय डी सब्ट्रैक्ट किया। ई की आयोटा पाई माइनस अल्फा। अब मैं क्या करूंगी? दोनों के बाय में अलग अलग ले जाऊंगी, इसके बाय में भी, और जो ए स्क्र बाय डी है उसके बाय में भी हम अलग ले जाएंगे। तो यहाँ से जो कट के आ गया 1, ठीक है ना, इसके बारे में अलग ले गए इसको और इसके बारे में इसको अलग लेके गए। तो हमारे पास फाइनली क्या आ चुके हैं? इसको ओपन कर देते हैं हम। म्यू ई की आयोटा पाई माइनस अल्फा बाय डी इंटू 1 पहली बार प्लस, फिर एक सेम चीज दोबारा लिखेंगे, ई की पाई माइनस अल्फा ए स्क्र बाय डी जेड माइनस ए स्क्र बाय डी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? मैम ये क्या है? कांस्टेंट टर्म बिल्कुल, तो इग्नोर कांस्टेंट टर्म। W की वैल्यू क्या आ गई? म्यू ई की आयोटा अल्फा बाय जेड माइनस डी प्लस म्यू ए स्क्र बाय डी स्क्र, इसको इकट्ठा कर लिया, ई की आयोटा पाई माइनस अल्फा बाय जेड माइनस ए स्क्र बाय डी। तो ये आपके पास फाइनल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में चेंज आया है इंसर्ट कराने के बाद सिलेंडर को। तो कितना चेंज आया? ये तो पहले ही था डबलेट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बता सकते हो? मैम ये डबलेट है, म्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर स्ट्रेंथ का पाई माइनस अल्फा एंगल पे एट द पॉइंट ए स्क्वायर बाय डी। मतलब एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा बना रहे हैं और इनवर्स पॉइंट पे, ये आपका डी पॉइंट है, इसका इनवर्स पॉइंट कहीं यहाँ बनेगा अंदर, ए स्क्र बाय डी, इसके ऊपर पाई माइनस अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पाई माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा आपने ऐसे लिया था, अल्फा इतना था, तो पाई माइनस अल्फा कुछ ये बनेगा, इतना डिस्टेंस आपको लेना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इस साइड तो अल्फा होगा, इस साइड पाई माइनस अल्फा होगा। तो इसकी इमेज ऐसे बनी है डबलेट की। लेकिन आपने पिछले वाले आर्टिकल में तो देखा था प्लेन के विद रिस्पेक्ट इमेज तो ऐसी ही बनी थी पाई माइनस अल्फा पे, लेकिन उधर स्ट्रेंथ सेम आई थी। अब की बार स्ट्रेंथ डिफरेंट आई है, स्ट्रेंथ क्या है? म्यू ए स्क्र बाय डी स्क्र आई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि डबलेट की इमेज क्या बनती है, पाई माइनस अल्फा एंगल के उसमें बनती है और इनवर्स पॉइंट पे बनेगी कितनी स्ट्रेंथ की? म्यू ए स्क्र बाय डी स्क्र की। क्लियर हुई है? यस मैम। चलो, तो हमने ये इमेज निकाल दी। यहाँ पे हमें वो नहीं प्रूव करके दिखाना है स्ट्रीमलाइन है, क्योंकि आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम वो नहीं करके दिखा रहे, हमारा आर्टिकल यहीं पे ये वाला खत्म होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपकी एप्लीकेशन ऑफ मिलने सर्कल थ्योरम थी जो हमने तीन किए हैं। फ्लो पास्ट ऑफ फिक्स सर्कुलर सिलेंडर, इमेज इन सर्कुलर सिलेंडर, चाहे वो डबलेट की थी चाहे वो सोर्स की थी, दोनों ही एप्लीकेशन ऑफ मिलने सर्कल थ्योरम में ही काउंट होंगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे थोड़ा सा डिफरेंस पता चले सर्कुलर सिलेंडर में कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है आपने। एग्जाम्पल ये है, ए लाइन सोर्स एंड ए लाइन सिंक ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। एक लाइन सोर्स एक लाइन सिंक है, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, उनको रखा गया प्लस माइनस ए बाय टू जीरो। एक ए बाय टू पे है, एक माइनस ए बाय टू जीरो पे, मतलब दोनों ही एक्स एक्सिस के ऊपर रखे गए हैं।
और किस तरीके से रखे गए हैं, एक सोर्स है एक सिंक है जिनकी स्ट्रेंथ दोनों की से एम है आपके पास। ये वाला सोर्स हो गया से और ये वाला क्या हो गया सिंक, ठीक है। विद इन अ सर्कुलर सिलेंडर बाउंड्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए गैप लेके एक सर्कुलर सिलेंडर बनाना है आपको ए रेडियस का। तो ये दोनों पॉइंट अंदर लाई करेंगे माइनस ए बाई टू और ए बाई टू, क्योंकि ए रेडियस का इसमें सर्कुलर सिलेंडर का बनाने के लिए क्या है, सर्कुलर सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। शो दैट द स्ट्रीमलाइन आर गिवन बाय दिस, मतलब आपको स्ट्रीमलाइन निकालनी है बेसिकली। तो स्ट्रीमलाइन के लिए आपको पता है, आप इस सिस्टम का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिख के और फिर वहां से साई इज इक्वल टू कांस्टेंट रख के स्ट्रीमलाइन निकाल सकते हैं, है ना। तो साई इज इक्वल टू कांस्टेंट रखने के लिए पहले आपको डब्ल्यू लिखना आना चाहिए। तो मुझे इसका फटाफट डब्ल्यू बताओ कैसे लिखेंगे, पहले इसका बताओ सिर्फ। माइनस एम log जेड माइनस ए बाई टू। यस, और इसका बताओ। एम log ऑफ जेड प्लस ए बाई टू। यस, अब क्योंकि सर्कुलर सिलेंडर इंसर्ट करा है तो इनकी इमेजेस भी आएंगी। इनकी इमेजेस कहाँ बनती थी बताओगे, सोर्स की इमेज क्या बनी थी हमारी सर्कुलर सिलेंडर में। यस, इमेज ऑफ सोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। कल वाला काम पढ़ के आए हो। हम जेड की जगह स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा। बस यही इमेज आई थी और कुछ नहीं आया था साथ में। नोट्स खोलो और देख के बताओ, चलो कल वाला आर्टिकल जो था इमेज क्या आई थी सर्कुलर सिलेंडर के केस में, प्लेन के केस में नहीं पूछ रही। जेड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू दीदी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लाइन अलग ही सोर्स एट डायरेक्शन में इनवर्स। चले गए, क्या दीदी? अलग डायरेक्शन में चले गए। पता कल नहीं वाला दीदी जो मैंने। आर्टिकल था उसका डब्ल्यू बताओ मुझे सिर्फ, इमेज ऑफ सोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर वाले का डब्ल्यू बताओ क्या लिखा हुआ आपने फाइनल जो आया था। माइनस एम log जेड माइनस में डी हाँ प्लस माइनस एम log ए स्क्वायर बाय जेड माइनस में डी। हाँ, डब्ल्यू है दीदी। उसको सॉल्व करते करते लास्ट लाइन क्या थी डब्ल्यू में। माइनस एम log जेड माइनस में डी माइनस एम log जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस एम log जेड प्लस कॉन्स्टेंट। प्लस एम लॉग जेड भी था। यस तो दीदी। सोर्स की इमेज, सोर्स तो बनेगी ही बनेगी इनवर्स पॉइंट पे, प्लस साथ में एक सिंक भी आएगा ओरिजिन पे, जो कल मैंने बताया था। क्लियर हुआ है। तो जब हम इसकी इमेज लिखेंगे, ठीक है ना, जब हम इसकी इमेज लिखेंगे तो क्या होगा, जब हम इस वाले की इमेज लिख रहे हैं तो वो देगा सिंक एट ओरिजिन एम लॉग जेड करके, और जब हम इस वाले की इमेज लिखेंगे क्योंकि ये सिंक का केस है तो उल्टा आएगा सब। इमेज एक तो सिंक ही बनेगी एट द इनवर्स पॉइंट, इसकी भी इमेज एक सोर्स तो आएगी आएगी इनवर्स पॉइंट पे, साथ साथ ये एक सोर्स देगा एट ओरिजिन। ठीक है, तो मतलब जब मैं इसकी इमेजेस लिखूंगी, पहले मैं इस वाले की इमेज लिख रही हूँ माइनस एम लॉग, एक तो इसके इनवर्स पॉइंट पे, ठीक है, इसका इनवर्स पॉइंट कैसे निकालूंगी मैं, इनवर्स पॉइंट निकालना मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है ए बाई टू का, कैसे निकालना बताया था इनवर्स पॉइंट। मैम जिस भी पॉइंट का निकालना है वो अपॉन में जिस भी स्ट्रक्चर पे निकाल रहे हैं उसकी रेडियस का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही था।
हाँ, ए स्क्वायर बाय वो इनवर्स पॉइंट ए बाई टू, तो यहाँ से ये कट के टू ए आ जाएगा इनवर्स पॉइंट, तो z माइनस टू ए लिख सकते हो, इनवर्स पॉइंट बना है इसका z माइनस टू ए, प्लस में आएगा सोर्स एम लॉग सिंक, सॉरी सिंक एट ओरिजिन एम लॉग जेड, ये तो हो गया इस वाले का। अब इसकी बात करूं तो ये क्या है, माइनस प्लस एम लॉग जेड माइनस इनवर्स पॉइंट, माइनस ए बाई टू का इनवर्स पॉइंट निकालूंगी तो ए स्क्र बाय माइनस ए बाई टू, ए से कैंसिल, माइनस टू ए आ गया इनवर्स पॉइंट, तो प्लस टू ए बन जाएगा माइनस माइनस टू ए, और साथ में आएगा सोर्स एट ओरिजिन मतलब माइनस एम लॉग जेड। इसने सोर्स और सिंक इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स हमारे पास ये सिस्टम में आ गया माइनस एम लॉग जेड माइनस ए बाय टू, एम लॉग जेड प्लस ए बाय टू, माइनस एम लॉग जेड माइनस टू ए प्लस एम लॉग जेड प्लस टू ए। फाइनल तो आपका ये है। मैम ये दूसरे वाले के लिए सिंक एट ओरिजिन क्यों नहीं आया, मतलब इधर वाले के लिए तो सिंक ही है इमेज में, तो इसमें सोर्स क्यों लिया? वहां पे आप सिंक की इमेज निकाल दो, अगर आप इमेज ऑफ सिंक इन सर्कुलर सिलेंडर निकालोगे तो बिल्कुल अपोजिट आंसर आएगा। इमेज आएगी एट द इनवर्स पॉइंट, सिंक ही, एक सिंक ही बनेगा इनवर्स पॉइंट पे और सोर्स बनेगा एट ओरिजिन। ओके मैम। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो। यस मैम। तो एक तरीका तो यही है कि हमें इमेजेस पहले ही पता और हम उसके अकॉर्डिंग लिख दे इमेजेस जो जो आनी है, जैसे आपने किया। अगर आपको इमेजेस दीदी नहीं पता है, एक सेकेंड, अगर आपको इमेजेस नहीं पता है तो एफ जेड तो निकालना आ ही गया था आपको। एफ जेड कितना आया था, माइनस एम लॉग जेड माइनस ए बाई टू माइनस प्लस एम लॉग जेड प्लस ए बाई टू, ये तो हमने निकाल ही लिया था। तो आप यहाँ से डायरेक्ट एफ बार ए स्क्र बाय जेड भी निकाल कर इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तब भी आंसर सेम ही बनेगा। उस केस में क्या होगा, आपको आगे जाके सेपरेट करना पड़ेगा इसको, ए स्क्र बाय जेड को जेड की फॉर्म में लाना पड़ेगा जैसे हमने आर्टिकल में लाया था। अब जब हम आर्टिकल जानते हैं तो क्यों ना डायरेक्ट लिखें, हम क्यों इस तरीके से जाएं। जाने में आप इस तरीके से भी जान सकते हो, फाइनल आंसर सेम ही आएगा आपका, नो डाउट। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से चलना चाहते हो। आप इन दोनों को भी ऐड करके लिख सकते हो, तब भी आप इस इक्वेशन पे पहुंचोगे जिस इक्वेशन पे हम है सेपरेट करने के बाद। यहाँ हम डायरेक्ट ही ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। डायरेक्ट हमने कैसे लिखी है, आपको सोर्स गिवन था, उस सोर्स का आपने लिख लिया, फिर उसकी इमेज जो आएगी सर्कुलर सिलेंडर की वजह से, सोर्स की इमेज क्या आती है सर्कुलर सिलेंडर की वजह से, उसका एक और सोर्स आएगा एट इनवर्स पॉइंट, तो मैंने सोर्स लिख दिया इनवर्स पॉइंट। इनवर्स पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्र बाय जेड करके, जिस पॉइंट का इनवर्स पॉइंट निकाल रहे हो जेड वन से, ए स्क्र बाय जेड वन, तो ए स्क्र बाय में ए बाय टू लिखूंगी अगर मैं, तो टू ए ही आएगा। प्लस में सिंक एट ओरिजिन आया था आपका, तो प्लस एम लॉग जेड हो गया। ये तो हो गई इस वाले की बात, सोर्स की। अब अगर मैं सिंक की बात करूँ तो सिंक का हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिख लिया, और सिंक की इमेज क्या क्या आई है वो लिखो। सिंक की इमेज सिंक ही आएगी एट इनवर्स पॉइंट, तो वो लिख लिया, और साथ में एक सोर्स आएगा एट ओरिजिन। एक्चुअली में ये तो आपस में कट गए, सिर्फ बची ये चार इक्वेशन। अब बोलो किसी को कोई डाउट है तो। दीदी मैं वो पूछ रही थी, इनवर्स पॉइंट निकालना है ना जैसे, हाँ, वो पहले पॉइंट आएगा ऊपर, कैसे निकालना है, बस फिर से बता दो। इनवर्स पॉइंट ऑफ z1 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर बाय वो पॉइंट। जैसे आपने इनवर्स पॉइंट निकाला a बाई टू का, तो ऊपर तो रेडियस का स्क्वायर और नीचे वो पॉइंट, ए से कैंसिल, टू ए आ गया आपका इनवर्स पॉइंट। ठीक है, आ गया दीदी। दोनों मेथड आपके पास चलने के, या तो आप इमेजेस याद करके चलो आर्टिकल में जो जो निकली हैं, या फिर आप डायरेक्ट एफ जेड प्लस एफ बार जेड जो आप निकालते आए हैं बाय सर्कल थ्योरम, डायरेक्ट सर्कल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बताइए आपको कौन सा मेथड आसान लगे, मैं उसी मेथड से कराऊंगी इस क्वेश्चन को। मिलने सर्कल थ्योरम या फिर डायरेक्ट इमेजेस लिखना। मैम डायरेक्ट इमेजेस वाला। बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या होता है, बार लेने के चक्कर में आप भूल जाते हो चीजें, जेड की जगह ए स्क्वायर वाई जेड दो हर जगह लिखना है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर उसका एलसीएम लो, फिर सेपरेट करो, फाइनली पहुंचना है इस पे ही आपको। चलो तो हम लिख लेते हैं, डब्ल्यू हमारा जो जो आया था माइनस एम लॉग जेड माइनस ए बाई टू प्लस एम लॉग
z प्लस a/2, फिर इन्हीं की इमेजेस आई थी हमारे पास, माइनस एम लॉग इनवर्स पॉइंट पे, इनवर्स पॉइंट था 2a, माइनस एम, सॉरी यहाँ प्लस एम लॉग इसका इनवर्स पॉइंट निकाला था, तो यहाँ प्लस 2a आ गया था। ठीक है, और सिंक वाली और सोर्स वाली दोनों आपस में कैंसिल हो गई। एट लास्ट आप इन्हीं 4 इक्वेशन से बचे थे। अब आपको 5 प्लस आयोटा साइन निकालना है मेनली, तो यहाँ से हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए। 5 प्लस आयोटा साइन इज इक्वल टू लॉग, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो रियल को साथ ले जाओ प्लस आयोटा वाई बाद में, ऐसे यहाँ से भी प्लस एम लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए एक्स प्लस a/2 को साथ और आयोटा वाई को बाद में, माइनस एम लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई में एक्स माइनस 2a साथ प्लस आयोटा वाई बाद में, प्लस एम लॉग एक्स प्लस 2a साथ में हो गया आपका और आयोटा वाई बाद में। इमेजिनरी पार्ट कहाँ से निकलता है, कल भी बताया था लॉग के केस में, टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है ना, कहीं मुझे दोबारा बताना हो तो बता दिया करो, ऐसा नहीं है कल हो गया तो आज नहीं बताएंगे। टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स माइनस 2a प्लस m टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स प्लस 2a। अब आपको करना क्या है, टेंजेंट इनवर्स को सॉल्व करना है बेसिकली, बाकी तो अब आप सेम ही पहुंच चुके हो जैसे ये पहुंचे हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। ठीक है, आपकी मर्जी है, ऐसे ही लेके चल पड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर मेन क्या है, आपको सॉल्व करने के लिए एक बार आप इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दो टेंजेंट इनवर्स वाला, एक बार इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दो टेंजेंट इनवर्स वाला। ठीक है, एक आंसर यहाँ से निकल आएगा टेंजेंट इनवर्स के केस में, एक ही वाला, फिर उनका भी फर्दर फॉर्मूला लगा दो टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। ठीक है, अब आप ये आपके लिए काम है, इसको आपको सॉल्व करना है सेल्फ, फाइनल बताना है मुझे क्या आपका ये आया है, एम टेंजेंट इनवर्स 5ay आर स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन 4, जिसका भी निकल जाए वो इस वाले आर्टिकल को जरूर ग्रुप में सेंड करे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है यहाँ तक पहुंचना। तो देखते हैं कौन पहुंचेगा। यहाँ पे आर स्क्र क्या है आपका, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है। तो इसको सॉल्व करके ये बना है नहीं बना ये आपको आज देखना है। ठीक है, आप ही के लिए छोड़ा है मैंने ये, आप खुद ट्राई करेंगे इसको। प्लस एम, एक सेकेंड, एक्स माइनस a/2, ठीक है, माइनस का 2a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ओके। तो यही आया हुआ इनका भी, आप एक बार निकाल के देखना खुद से भी क्या आपका यही आया है। इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा था आपसे ये पूछा है कि ये प्रूव करके लाओ कि साइज इक्वल टू कांस्टेंट रखने पे आपको ये आंसर मिलना चाहिए स्ट्रीमलाइन का। क्या आंसर है, आर स्क्र माइनस ए स्क्र बाय 4 आर स्क्र माइनस 4a स्क्र माइनस 4a स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू के वाई इंटू आर स्क्र माइनस ए स्क्र। आपको देखना है कि आपका ये आंसर कैसे आएगा, बताओ किस कांस्टेंट के इक्वल इसको रखूं कि आपका इक्वल टू कांस्टेंट रखने का ये आंसर आए। अगर हम ध्यान से देखें, आर स्क्र माइनस ए स्क्र बाय 4 ये बैठा है, 4a स्क्र माइनस आर स्क्र है इधर, तो नेगेटिव ऑब्वियसली कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, वो हम ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन ही ले लो, प्लस माइनस, इधर माइनस बाहर आ गया, इधर भी के की वैल्यू माइनस 5 है, एक तरीके से। कंपेयर क्या कह रहे करे हो? तो यहाँ से ऊपर वाले से के की वैल्यू 5 है के अकॉर्डिंग कंपेयर हो रही है। अच्छा, आपने क्या बोला कि की वैल्यू 5a माइनस सिंबल भी तो है एक। माइनस 5a, यस माइनस 5a चाहिए होगा एक तो हमें, और टेंजेंट भी तो काटना है, ये भी तो कट करना है, टेंजेंट कटेगा तभी तो आगे काटोगे। इसको किसके इक्वल ले हम, मेन बात तो ये है सी की वैल्यू क्या ले हम। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, कांस्टेंट को इकट्ठा करो बाद में पुट करते रहेंगे जो भी आएगा। हमें निकालनी सी की वैल्यू है, नो प्रॉब्लम, इस वाले कांस्टेंट की। अगर मैं इसको सी ही रख दूं तो, अगर सी रख दिया देखो क्या क्या बन जाएगा, सी रख दें अगर हम इक्वल टू में यहाँ पे, तो इधर आके सी बाय एम बनेगा पहले तो,
और फिर टेंजेंट इनवर्स के इधर आके क्या बनेगा, टेंजेंट, मतलब टेंजेंट सी बाय एम। हमें 5a भी नहीं चाहिए, तो 5a को ही मैंने इधर ही ले लिया, 1/5a। तो 1/5a टेंजेंट सी बाय एम आपका इक्वल आ चुका है, जो बच गया उसके वाई आर स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइडेड बाय 4a² वाई स्क्र, ठीक है, माइनस का, और यहाँ आ गया प्लस का आर स्क्र माइनस ए स्क्र बाय 4 r² - 4a², जो नीचे था वो सेम टू सेम लिख दिया मैंने, ठीक है ना। मतलब बेसिकली हुआ क्या है आपका कि आपने जो जो अलग करना था अलग कर लिया, जो यहाँ पे था उसको अलग कर लिया, इक्वल टू सी रख के। अब मेरे को चाहिए क्या है, इस y इंटू आर स्क्र माइनस ए स्क्र के चाहिए, और ऑल ओवर जो नेगेटिव आया है उसको भी बाहर करना है हमें एक तरीके से, है ना, एक बाहर भी माइनस बैठा होगा वो भी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह, अगर मैं इस पूरे की जगह -1/k ले लूँ, उससे क्या होगा, माइनस से माइनस तो हट जाएगा, के इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा जो हमें चाहिए था। तो इट मीन्स मुझे क्या चूज करना पड़ा है, -1/k इज इक्वल टू 1/5a टेंजेंट सी बाय एम को, मतलब सी की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 5a/k नेगेटिव, और उसका टेंजेंट इनवर्स सी बाय एम आएगा और एम से मल्टीप्लाई कर दो, ये सी की वैल्यू आपको चूज करनी पड़ रही है। तो कभी भी ऐसा हो आप रफ में थोड़ा सा ट्राई करके देखा करो कि हमें सी क्या लेना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आ रहा क्या लेना है तो आप सिंपल सी ले लो और यहाँ जाके कुछ कर दो, से दिस इज इक्वल टू दिस, ये इस कांस्टेंट के इक्वल, तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो आज आप ये वाला क्वेश्चन एक बार हाथ से जरूर निकाल के देखना, कैलकुलेटिव पार्ट जो समझाने वाला था वो मैंने ऊपर समझा दिया कि इमेजेस लिखनी कैसे, मेन यही बात थी कि इमेजेस कैसे लिखनी है, आइदर दिस वे, और जो हमने डब्ल्यू लिखा है इस वे से भी आप लिख सकते हैं। मेन ये है जिसको ये निकालना आ गया वो लास्ट में आंसर तो घुमा फिरा के अपने आप ही कर देगा, ठीक है। तो ट्राई करोगे आज इसे। यस मैम। इसी के जैसा एक बहुत ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एज इट इज, बस स्टेटमेंट में माइनर सा फर्क है, उसको आपने खुद करके आना है आज। एक सोर्स और सिंक है जो a0 और -a0 पे, पहले आपका a/2 और -a/2 पे थे। पहले सिलेंडर आपका क्या था, a रेडियस का, अब की बार सिलेंडर की रेडियस भी चेंज कर दी है, मोड z इज इक्वल टू 2a दिया है, मतलब 2a रेडियस है अब की बार। तो पूरे क्वेश्चन को सेम वे से करना है, बस अब की बार इनवर्स पॉइंट चेंज रहेगा आपका। तो मैं इनवर्स पॉइंट का जिक्र कर दूं यहाँ पे, एक्चुअली में आपकी रेडियस की अब की बार 2 है, मोड z इज इक्वल टू 2 है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट z इज इक्वल टू, मान लो क्या पॉइंट था अब की बार आपका a पे, पहले तो a/2 पे था, अब की बार z इज इक्वल टू a0 दिए इसने, a पे पॉइंट है आपका जो सोर्स है। तो आप अगर इसका इनवर्स पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ऊपर रेडियस का स्क्वायर जैसे आप रखते आए हैं और बाय में वो पॉइंट, तो अब की बार a का जो इनवर्स पॉइंट आएगा 4a² दैट इज 4a, ये आपका इनवर्स पॉइंट आने वाला है। तो इनवर्स पॉइंट में भी चेंज होने वाला, ध्यान करके चलना, ठीक है। तो सिमिलर वे से चलना है, जो जो तरीका बताया है उसको आपने सेल्फ ट्राई करके आना, आंसर कुछ इस टाइप का दे रखा है उसका स्ट्रीमलाइन ही निकालना है उसमें भी। तो 2 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट खुद से हो जाने चाहिए, ठीक है। कल हम बचा हुआ क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन और हैं आपके बचे हुए और एक थ्योरी, कल हम उसको करेंगे आते ही, ठीक है। तो कल के लिए 3 रहते हैं आर्टिकल, कल आपका सिलेबस खत्म करेंगे हम। जिसको जो भी डाउट हो वो परसों की क्लास में हम ले सकते हैं, परसों आपकी डाउट क्लास रहेगी, जिसका कहीं का भी कोई भी डाउट हो परसों रखनी है या फिर थोड़ा गैप दो 2-3 दिन का। गैप दे के ही ले लो, एकदम से तो नहीं बता पाएंगे हम हमारे डाउट्स। अभी प्रॉब्लम नहीं निकल गई कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन बाद मुझसे टाइम ले सकते हैं, जिसकी भी जोन सी प्रॉब्लम हो, जब भी प्रॉब्लम आएगी अगले 1 महीने के अंदर रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी हर लेक्चर की, जब तक एग्जाम नहीं होते हैं, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी, जैसे कोई पॉइंट में नए में कुछ हो दिक्कत, तो आप किसी भी टाइम मुझसे टाइम ले सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सिलेबस खत्म होते होते लास्ट क्लास में मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखने लगी है क्लास ज्वाइन करने वालों की, तो
होपफुली समझ आया होगा आपको। कैसा सब्जेक्ट लगा है? हम ठीक ही लग